मैं बाथरूम में नहाने गई और कुंडी लगाना भूल गई और इतने में ही अचानक भाई अंदर आ गए। मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए। जैसे ही भाई द्वार खोलकर अंदर आए, मैं अचानक बाथरूम के दरवाजे को खोलते हुए उनसे मुलाकात कर रही थी। उन्होंने अपने सामान रखने के लिए अपने हाथों में बोरी लिए थे। मैं उन्हें देखती ही दंग रह गई और भाई भी मेरे नाखूनों के नीचे की दिख रहे चांद सा चेहरा देखकर अवाक हो गए। उनके चेहरे पर बेहतरीन समर्थ खिल रहा था। मैंने जल्दी से अपना चोली चोगा तोंबू ले लिया और नहाकर बाथरूम से निकल आई। भाई को देखकर मैं भी खुशी खुशी मुस्करा रही थी। भाई ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, ओ तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है सोनिया, गांव में इतने दिनों बाद तुझसे मिलने का मन था। मैंने खुशी से उत्तर दिया, भाई तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था। मैं शर्म से लाल पीली थी क्योंकि अभी तक इस हाल में मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने ही देखा था। उस दिन के बाद भाई जी का नजरिया ही बदल गया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा ही सर्दी के मौसम में एक घुटने वाले लंबे स्वेटर या जैकेट पहनकर घूमना बहुत पसंद था। उस दिन भी जब वे घर आए थे तो मैं एक सुंदर लाल और पीले रंग की साड़ी में थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सोनाली। हम दोनों ने रात भर चिल्लाकर बातें की। मैं उसे अपने गांव के बारे में बताती और वह भी अपने शहर के बारे में बताता। हमारे बीच में एक अलग सी संबंध बन गई थी। वे भी अच्छे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा यह गांव कितना सुंदर है, क्या मैं भी कभी आ सकता हूँ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड का नजरिया बदल गया था। उन्होंने मेरी साड़ी की तारीफ की और अपनी आंखों में बहुत प्रेम दिखाया। उस रात हम दोनों के बीच में एक नए संबंध की शुरुआत हुई जो हमारे रिश्ते को और भी खास बना दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपनी मम्मी की साड़ी और ब्लाउज पहनकर उन्हें फोटो भेजूं, तो मैंने मम्मी की साड़ी और ब्लाउज पहन ली। उसके बाद मम्मी के कपड़ों में ही बाहर चौक में झाड़ू लगाने लग गई। जैसे ही मैं झाड़ू मार रही थी तभी भाई आ गए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। भाई ने मुझसे हंसते हुए पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम इतनी साध भाभी बनी हुई हो और यहाँ झाड़ू मार रही हो। मैं शर्मिंदा होकर बोली, अरे भाई तू भी ना बिना बताए आ गए। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वे तू मम्मी के कपड़ों में मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी साड़ी पहन ली थी। भाई ने मुझसे तारीफ करते हुए कहा, वाह सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत और साध भाभी लग रही हो, तेरे बॉयफ्रेंड को यह फोटो बहुत पसंद आएगी। मैंने तिरछी नजर देखा तो भाई बड़े गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में वह उतावला अंदाज था जिससे मुझे यह अनुमान हो गया कि भाई अब मेरी बजाने के लिए बेहद उत्साहित हो रहे हैं। अब वे हर दिन मुझे उल्टी नजर से देखने लग गए। उनके चेहरे पर खास नजर आने वाले मुस्कान को देखकर मुझे समझ आ गया कि वे मेरे प्रति खास इशारों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब समझ रही थी, मेरा मन भी उत्साहित हो रहा था, पर हिम्मत नहीं हुई, ना उनकी और ना मेरी। शायद हम दोनों एक दूसरे से इतनी खुलकर बात करने की साहस नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन भाई शहर नौकरी के लिए चले गए। उन्हें नए मौके का इंतजार था और वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार थे। मेरे दिल में भी अजीब सी खालीपन सी थी क्योंकि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद मैंने उनके लिए दुआ की कि वे सदा सुखी रहें और अपने सपनों को पूरा करें। मेरे भाई का जाना एक नई चुनौती लेकर आया था, पर मैं उनके सफल भविष्य की कामना करती थी। 8 महीने के बाद भाई ने फोन किया और कहा, मैं कल कुछ काम से गांव वाले बाजार आ रहा हूँ, मुझे तुझसे मिलना है। हमारे गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ही बाजार है और वहीं मेरा कॉलेज भी था। मैं तब भी इस सेकेंड ईयर में थी। मैंने उत्साह से कहा, ठीक है भाई। भाई ने कहा, वहीं होटल में कमरा ले लेना, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे और आराम भी करेंगे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि मैं सभी व्यवस्थाएं कर लूंगी। अगले दिन भाई गांव पहुंचे और हम एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उसने होटल में एक कमरा ले लिया और फिर हम वहीं बैठकर खाना खाने लगे। हम दोनों ने लंच के साथ भारतीय खाने का मजा लिया
और खुशियों से भरी बातें की। भाई ने बताया कि उनका काम अच्छे से हो गया था और उन्हें बाजार में सब्जियों और फलों का भरपूर सामान मिल गया था। हम दोनों ने खाना खाने के बाद आराम से होटल के आसपास घूमा और गांव के चारों तरफ की सुंदर झील और खेतों का नजारा देखा। हम दोनों के बीच की ये गुलजारी दृश्य देखकर हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन मैं उत्साहित होकर बाजार की ओर निकल पड़ी। पहले मैंने कॉलेज पहुंचा और वहां से बाहर निकली। उसके बाद मैं होटल की तरफ चली गई और रूम बुक करने की कोशिश की, परंतु बड़ी दुखद बात थी कि मुझे कहीं भी रूम नहीं मिला। मैं 2 घंटे तक पूरे बाजार में रूम ढूंढती रही पर कहीं भी अवेलेबल रूम नहीं मिला। अब समय था सुबह के 11 बज रहे थे। इतने में भाई भी आ गए। मैंने भाई से कहा कहीं भी रूम नहीं मिला तो भाई ने प्यार भरे अंदाज में कहा कोई बात नहीं। फिर हमने एक दुकान में चाय पी और पकौड़े खाए। उसके बाद हमने बाजार में ऐसी जगह तलाशना शुरू की जहां कोई आता जाता नहीं था, पर ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। फिर भाई की नजर सामने की पहाड़ी पर पड़ी। वहां से एक रास्ता था जो ऊपर किसी गांव की तरफ जा रहा था। भाई ने उत्साह से कहा चल वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं आएगा। हम दोनों ने वह रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगे। रास्ते की चारों ओर शांति छाई हुई थी, जैसे कि समय भी वहां ठहरा हुआ था। सौंदर्य से भरी प्रकृति ने हमें मोह लिया था।